सबक स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कल का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तक़सीमात इस्म के बारे में था। अब हम चलते हैं आज अपने तीसरा चैप्टर तो है हमारा, लेकिन ये है कल के ही चैप्टर से मुंसलिक। ठीक है, पीडीएफ पे चलते हैं ताकि आपको कल की थोड़ी सी दोहराई करवा दें। आइए जी, तो कल हमने पढ़ा था तक़सीमात इस्म। तक़सीमात इस्म 3 तरीके से होती हैं, मारफा व नकरा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुफ़रद मुसन्ना और जमा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मारफा और नकरा हमने कल डिस्क्राइब कर दिया था। मारफा कोई खास चीज़ और नकरा कोई आम सी चीज़। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि मारफा और नकरा के बाद मारफा की हमने बता दी थी, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। ठीक, अब इस तक़सीमात इस्म की दूसरी किस्म थी मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर भी हमने बता दिया था बेतबार जिन्स के मुज़क्कर हो या फिर जिसमें अलामत तानीस ना मौजूद हो वो मुज़क्कर होता है। ठीक है जी, हमने मुअन्नस की 4 जो है वो किस्म पढ़ ली थी। नंबर 1 बेतबार जिन्स के मुअन्नस हो, नंबर 2 ये है ताई ममदूदा हो, नंबर 3 हमने पढ़ी थी अलिफ ममदूदा हो, नंबर 4 हमने पढ़ी थी अलिफ मकसूरा हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 5 मुअन्नस सेमाई। ठीक है, कान खोल के, आँख खोल के, दिल को खोल के अब आपने इसको सुनना है। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, वलेकिन लैसा जो है ना मुश्किल। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो अब हम पढ़ते हैं कि मिन अनवाइल मुअन्नस मअद्दुहुल अरबु मुअन्नस रग़म हुलुविही मिन अलामति तानीस व मुसम्मा बि मुअन्नस समाई। ठीक है, अब मुअन्नस समाई किसे कहते हैं? ठीक, पहले तो इसको समझ लीजिए कि मुअन्नस समाई किसे कहते हैं। सिमा से समझ में आ रहा होगा, अगर हमने अक्सर उर्दू में लफ्ज़ सुना है कि उस शख्स की ना समाअत कम है सुनने की। ठीक है, तो समाअत से कुछ समझ में आ रहा है, सुनने की सलाहियत। ठीक, तो मुअन्नस समाई से भी क्या मुराद हुआ? सुना सुनाई, सुनी सुनाई मुअन्नस। सही, आम, बहुत आम तर्जुमा मैं इसका ये करूंगी और बहुत ही आसान तर्जुमा जिसमें आपको समझ में आए। सुनी सुनाई मुअन्नस यानी कि ये अरबों से चली आ रही हो कि ये मुअन्नस है, हालांकि इसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत ना पाई गई हो। जैसे हरबुन, अब हरबुन जंग में हालांकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही हर्ब के अंदर, लेकिन अरबों से हमने इसको मुअन्नस ही सुना है, तो इसलिए ये मुअन्नस समाई है। ठीक है, दारुन घर, ये भी मुअन्नस समाई है। हालांकि घर को हम बैतुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुन, उसको मुज़क्कर कहते हैं। ठीक है, लेकिन दारुन मुअन्नस समाई है क्योंकि हमने इसको ऐसे ही सुना है। आइनुन चश्मा, ये भी मुअन्नस समाई है। सक़रुन जहन्नुम का एक नाम है जिसे हम मुअन्नस समाई कहते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो मुअन्नस समाई के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हादा सक़रुन लैसा हादा सक़रुन अफ़वन, तय्यब, सक़रुन जहन्नुम का नाम। ठीक है, इस तरह बहुत सारे हैं, खमरुन, फुलकुन, नारुन, सिक्कीनुन, अंकबूतुन, दारुन। ठीक है, बहुत सारे नाम है। मुअन्नस समाई के अंदर और क्या क्या दाखिल होता है? मुल्क, शहर और कबीले का नाम। ठीक है, यानी कि अस्माउल बुल्दान वल मुदुनु वल कबाइल, बुल्दान, मुदुनु वल कबाइल। ठीक है, यानी कि इनको भी हम मुअन्नस में ही शुमार करेंगे। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानु, ये मुअन्नस समाई है। करातिशी, ये भी मुअन्नस समाई है। मक्कतु, ये भी मुअन्नस समाई है। देखा जाए तो इसमें ता की अलामत मौजूद है, लेकिन ये मुअन्नस समाई है। ठीक है, इसी तरह इसमें आ जाता है कुरैशु। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा। अस्माउल आज़ा अल्लती तकूनु फी सूरती ज़ौजैनी, यानी कि ऐसे अस्माए आज़ा जो दो हों। ठीक है, जो दो हों। आइनुन, हमारी आंखें दो हैं। उज़्नुन, हमारे कान दो हैं। ठीक है, उज़ुनुन, कदमुन, हमारे पैर दो हैं।
तो इस तरह अच्छा जो चीज एक है ना हमारी, जैसे कि अनफुन नाक हमारी एक ही है, ठीक है, तो हम उसको मुअन्नस में नहीं डालेंगे। हम ऐनुन उज़ुनुन और कदम उनको मुअन्नस कंसीडर करेंगे। हम इनको जब भी यूज करेंगे एज अ मुअन्नस ही यूज करेंगे। याद कर लेंगे इंशाल्लाह, तो मुश्किल नहीं होगी। जब आप इनकी वो डिटेल्स में लेंगे ना तो इतना मुश्किल आपको लगेगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा एक मैंने यहाँ पे पीडीएफ मिस कर दी है, वो इंशाल्लाह मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बाज अनासिर ऐसे होते हैं जैसे कि कुदरत के जो अनासिर होते हैं उनको भी मुअन्नस ही कंसीडर किया जाता है, जैसे कि समाउन आसमान, अर्दुन जमीन, रीहुन हवा, नारुन आग, ठीक है, तो ये भी मुअन्नस से सेमाई कंसीडर किए जाते हैं। बाज कुदरत के अनासिर को मुअन्नस से सेमाई कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही आसान सा है, आपको समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको थोड़ी सी हम मशक भी करा सकते हैं कि अगर कोई लफ्ज मुज़क्कर है तो उसको मुअन्नस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको कल बता ही दिया था कि अगर मुज़क्कर का सीगा हो तालिबुन तो उसको पढ़ देते हैं हम तालिबतुन, ताए मुदव्वरा लगा देते हैं, ठीक है। साहिबुन उसको आखिर में हम लगा देते हैं साहिबतुन। तो ये बहुत आसान है, इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना भी, ठीक है। मुअन्नस से सेमाई में हमारे पास आज़ा थे तो हम आज आज़ा को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज़ा तैयब कि मुअन्नस से सेमाई में हमने पढ़ा था कि वो आज़ा जो दो हों उनको हम मुअन्नस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हेड सर को कहते हैं रअसन, हेड पूरा जो सर होता है, तो ये एक ही होता है तो ये मुज़क्कर यूज होगा, ठीक है। शाअरुन बाल, शाअरुन बाल, बाल बहुत सारे होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन इसको मुज़क्कर ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जबीनुन फॉरहेड एक ही होता है मुज़क्कर, ठीक है। आईब्रो दो होती है इसलिए इसको मुअन्नस कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, वजहुन फेस एक ही होता है लेकिन इसके आखिर में क्या आ रही है, ताए ममदूदा आ रही है, इसलिए हम इसको मुअन्नस लेंगे, ठीक है। अलामत तानीस मौजूद है इसके अंदर। फमुन मुंह एक ही होता है इसलिए मुज़क्कर। ज़क्नुन चिन एक ही होती है इसलिए मुज़क्कर। अनफुन नाक एक ही होती है इसलिए मुज़क्कर। ऐनुन आंखें दो होती हैं तो ये मुअन्नस। उज़ुनुन कान दो होते हैं इसलिए ये क्या है, मुअन्नस। तो अच्छा बॉडी पार्ट्स में अब आपकी मर्जी है, आप वही मैंने आपको क्या बोला, आपकी तलब की बात है कि अगर आपके दिल चाह रहा है तो आपकी तलब ज्यादा है तो आप और भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब अरबी में आज़ा तो आपको पता है, उर्दू में भी बेशुमार होते हैं। तो अब आपने खुद गूगल करने हैं और खुद निकालने हैं जो देखें कि कितने ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपने वाजिब में भेजने हैं, जैसे कि पेट को क्या कहते हैं बतन, ठीक है, पीठ को क्या कहते हैं ज़हरुन, ने मुझे निकाल के देने हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आपने आज़ा और जवारे याद करने हैं, इसम को याद करना है, उसकी इकसाम को याद करना है, मारफा नकरा को याद करना है, मुअन्नस को याद करना है, मुअन्नस की मुअन्नस के अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल्स हैं उसको याद करना है। और फिर कल इंशाल्लाह हम वाहिद, मुसन्ना और जमा के एराब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम हिवार की तरफ चलते हैं। कल हमने हिवार का एक सवाल किया था, अस्सलामुअलैकुम वालेकुमुस्सलाम कैफ़ा हालुकी या उख्ती, अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। तय्यब, अब हम आगे चलते हैं। मस्मुकी, अब हम इसको पढ़ सकते हैं मस्मुकी और ये भी पढ़ सकते हैं मा इस्मुकी। माँ का मतलब क्या है, क्या, माँ का मतलब क्या है, क्या। और इस्मुकी, इस्मु इसम और की जमीर तुम एक मुअन्नस। आपको किसी लड़के से सवाल करना है तो आप बोलेंगी मा इस्मु का, ठीक है, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आप जवाब में ये नहीं कहेंगी इस्मु की जैनब कि उसका नाम, नहीं, आप जवाब में या की जमीर लगाएंगी, यानी कि जमीर मुत्तसिल लगाएंगी, या की जमीर। इसमी मेरा नाम जुबा है, मेरा नाम शाकिर है, मेरा नाम साइमा है, मेरा नाम नुजहत है, मेरा नाम तजनीन है,
इस तरह से, ठीक है। मस्मुकी इसमी जुबारा। तय्यब, तो ये 2 सवाल हो गए हिवार के। तीसरे सवाल की तरफ चले हम, क्योंकि आज का दर्स हमारा बहुत छोटा सा था, मैंने ज्यादा इसलिए ऐड नहीं किया, वरना मैं एराब भी उसमें ऐड कर दी थी, फिर मैंने कहा बहुत ज्यादा आप लोग परेशान ना हो जाओ, ठीक है, क्योंकि मुश्किल होगा उसका वाजिब थोड़ा सा, ठीक है। पर लेकिन आपको उसको जो है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया है मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाए, ठीक है। मिन अय्यी मदीनतिन अंती, मिन से, ठीक है। अय्यी कौन से, मदीनतिन शहर से, अंती आप हैं, आप कौन से शहर से हैं। अंती की ज़मीर मुनफसिल है, अलग से आती है, हमेशा किसी भी इसम के साथ मिलकर नहीं आती। आप कौन से शहर से हैं, तो अब आप जवाब में क्या बोलोगी, अना, मैं, ठीक है। मिन कराची, मैं कराची से हूँ। अब हर कोई अलग अलग शहर से होगा। अना मिन लाहौरा, ठीक है, कि मैं लाहौर से हूँ। अब अगर कोई किसी और मुल्क से है तो उसमें हम मुल्क का सवाल लगाएंगे, यानी कि हम उसमें लगाएंगे मिन अय्यी बलदिन अंती। अगर हम शहर की बजाय किसी से मुल्क पूछेंगे तो हम पूछेंगे मिन अय्यी बलदिन अंती, बलदिन अंती, बालाम दा, तो वो बोलेगी अना मिन, जैसे कि हम डाल दें इंडिया, अल हिंद, अना मिन अल हिंद। और कोई तुर्की से है, अना मिन तुर्किया। कोई शाम से है, अना मिन सूरिया। कोई अगर कोई दुबई से है तो बोलेगा अना मिन अल इमारातिल मुत्तहिदती, ठीक है। अब जो मैं अल्फाज बोलती हूँ ना, आप कोशिश किया करें कि आप उनको लिखा करें, और आपको लिखना नहीं है तो पूछा करें कि इसको कैसे लिखते हैं, तो फिर हम आपको लिख के भी दे देंगे, ठीक है। माशाल्लाह आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग आराम से ये समझ सकते हैं और आराम से इसको कर भी लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, कोई पाकिस्तान से तो अना मिन पाकिस्तान। अच्छा, पा नहीं हो तो अरबी में पा नहीं होता, बा होता है, ठीक है। अना मिन पाकिस्ताना। तो ये अच्छा जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बस अभी हमने इतने ही सवाल रखने, इसमें भी मैंने 2 सवाल कर दिए कि मिन अय्यी मदीनतिन अंती, आप कौन से शहर से हैं। अना मिन कराची, अना मिन लाहौर, और अब मुझे याद नहीं आ रही और शहरों के नाम। अच्छा, और फिर इसमें आप मुल्क भी चेंज कर सकते हैं, मिन अय्यी बलदिन अंती, मिन अय्यी बलदिन अंतुमा, आप दोनों किन शहरों से हैं। मिन अय्यी मदीनतिन अंतुन्ना, आप सब किस शहरों से। मैं तो ये सवाल कर सकती हूँ ना आप लोगों से, आप सब, मिन अय्यी मदीनतिन अंतुन्ना, आप सब किन शहरों से हैं, ठीक है। तो अब हर कोई मुझे अलग अलग जवाब देगा, अना मिन कराची, अना मिन लाहौर, अना मिन इस्लामाबाद, इस तरह से, ठीक है। और मिन अय्यी मदीनतिन, मिन अय्यी बलदिन अंती, कि आप कौन से मुल्क से हैं। अगर किसी लड़के से पूछेंगे तो मिन अय्यी मदीनतिन अंता, तुम किस मुल्क से हो। मिन अय्यी बलदिन अंता, तुम किस मुल्क से हो। अगर किसी गायब के लिए पूछना है, जैसे कि मैं पूछना चाह रही हूँ हिना से कि यार वो लड़की कौन से शहर से थी, मिन अय्यी मदीनतिन हिया, ठीक है, कि वो लड़की किस शहर से थी। मिन अय्यी, अच्छा मुझे लड़के का पूछा, मिन अय्यी मदीनतिन हुआ, वो किस शहर से है। फिर वो जवाब में आएगा हुआ मिन कराची, वो कराची से है, ठीक है। हिया मिन कराची, वो एक लड़की कराची से है। इस तरह से हम सवाल को बदल भी सकते हैं, सवाल में बिठा भी सकते हैं। माँ इस्मु की हमने कहा, तो माँ इस्मु की, तो मैं आपका नाम क्या है, हम इसे पूछ सकते हैं किसी गायब के लिए, माँ इस्मु हु, उसका नाम क्या है, ठीक है। गायब के लिए अगर आपको पूछना हो तो आप ऐसे पूछेंगे माँ इस्मु हु, लड़के के लिए कि उसका नाम क्या था, तो जवाब में भी हु की ज़मीर आएगी। इस्मुहु, उसका नाम ज़ैदुन, ज़ैद है। अगर आपने गायब हाजिर मुज़क्कर के लिए पूछना है, यानी कि किसी लड़के के लिए पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, माँ इस्मु का, ठीक है। आम जनरल जब किसी से मिलते हैं तो हम यही पूछते हैं माँ इस्मु की, कि तुम्हारा नाम क्या है लड़की के लिए, और माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि लड़के के लिए। अब अगर कोई नहीं है कोई सामने मौजूद, तो फिर उसके लिए हमने बता दिया हु की ज़मीर लगेगी। लड़की है तो माँ इस्मुहा, कि उस लड़की का नाम क्या है, उसका तर्जुमा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं हो सकता माँ इस्मी, मेरा नाम क्या है, अगर कोई पूछेगा मेरा नाम क्या है तो ये तो अजीब सी बात है ना। तो जवाब में आप बोलेंगे इस्मी, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं वहां से हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा नीचे मैंने जो ऊपर सवाल बलदिन का किया था ना, तो नीचे वो मैंने डायरेक्ट भी लिखा मिन अय्यी, मिन अयना अंती,
ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو آپ چھوڑ گئے، ان کو آپ چھوڑ ہی دیجیے گا، بس ان پہ فوکس کیجیے گا 3 سوالوں پہ انشاءاللہ. تو آپ کو اچھا، اور وکیبس کے اوپر توجہ دیں، وکیبس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج کا سبق چھوٹا ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، سبق کو اچھی طریقے سے سنیے گا، آگے شیئر کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe Sukuni Kalp.